हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अजब गजब हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक नियमों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आपको अपने आसपास मिल जाएंगे जो ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बजाय उनको तोड़ने में, यानी कि नियम को तोड़ने में अपनी शान समझते हैं। तो अब ऐसे ही लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, क्योंकि अब एक ऐसा नियम आपकी ऑटो इंश्योरेंस में जुड़ने जा रहा है जिससे अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। किसमें? आपकी व्हीकल इंश्योरेंस में। वैसे अभी तक अगर देखा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे तमाम कुछ यूरोपीय मुल्क हैं जहां पर ये नियम है, वहां पर सीधे सीधे ऐसा होता है कि जब भी आप अपना कोई ऑटो इंश्योरेंस करवाते हैं उसमें आपका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपने कितनी बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। तो जितनी ज़्यादा बार आप ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इंश्योरेंस बढ़ता जाएगा। तो हिंदुस्तान में भी फिलहाल इसी को अपनाने की कोशिश हो रही है। IRDAI की एक वर्किंग ग्रुप ने यही सुझाव दिया है कि मोटर इंश्योरेंस के लिए रिकॉर्ड देखा जाए और उस हिसाब से फिर उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बनाया जाए। तो IRDAI के वर्किंग ग्रुप ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए ही इस तरह के सुझाव दिए हैं। इसमें मोटर इंश्योरेंस के 5वें सेक्शन को बदलकर ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम के हिसाब से इसको किया जाएगा, यानी उसी तरह का सुझाव एक तरीके से दिया गया है। वर्किंग ग्रुप की जो सिफारिशें हैं उस पर संबंधित पक्षों से 1 फरवरी 2021 तक सारे सुझाव मांगे भी गए हैं। ट्रैफिक नियमों का लोग अच्छे से पालन करें, इसके लिए सरकार ने बहुत बार सख्ती भी की है। आपको याद होगा कि 2019 की बात है जब ट्रैफिक नियमों में ज्यादा सख्ती की गई थी, जिसका नतीजा भी पॉजिटिव ही रहा था, यानी सकारात्मक नतीजा उसका भी देखने को मिला था। और उसी मोटर व्हीकल एक्ट में जब संशोधन किया गया था, जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई थी, तो उसके बाद ये देखा गया कि 2020 के अगर शुरुआती 6 महीनों की बात करें तो उसमें 35% की कमी आई थी। देश में जनवरी से जून तक, यानी कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक अगर देखा जाए तो 1,60,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जो कि पिछले 6 साल की औसत संख्या 35% कम है। और सरकारी आंकड़े जो बताते हैं वो ये है कि जनवरी से जून के बीच में, जिसमें हम अगर साल 2014 से 2019 की बात करें, उन्हीं आंकड़ों को देखें तो औसतन 2,48,000 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। हालांकि 2020 में कोरोना की वजह से, क्योंकि देखा था कि 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन भी रहा था, तो ये भी एक कारण देखा जा सकता है कि उसका भी असर कहीं ना कहीं इसमें रहा हो, क्योंकि लोगों ने बहुत हद तक वर्क फ्रॉम होम किया था, सड़कों पर लोग कम निकला करते थे। असल में केंद्र सरकार ने 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का एक लक्ष्य रखा है और इसी के तहत तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बार बार इस बात को लेकर जोर दिया है। उन्होंने तमाम दूसरे मुल्कों के उदाहरण भी दिए हैं जिनमें थोड़ी सख्ती जब नियमों में की गई है, ट्रैफिक नियमों में, तो उसका असर देखने को भी मिला है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी भी आई है। साथ ही साथ नितिन गडकरी ने स्वीडन का उदाहरण भी दिया था। और इसके बाद तमाम उपायों में लोगों को पहली बात जागरूक करना, दूसरी बात सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलाने, और तीसरी बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों को भी ये बार बार अपील की जा रही है कि वो भी लोगों को प्रोत्साहित करें कि पहली बात ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और दूसरी बात ये कि नियमों का उल्लंघन करने पर क्यों ना जुर्माना ज्यादा लगाया जाए, ताकि लोग भी डरें और उस जुर्माने को आपके इंश्योरेंस में ही ऐड ऑन कर दिया जाए। तो ये कदम उठाने की सरकार की योजना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।